हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि इन पॉल्यूटेड वाटर वैल्यूज ऑफ बोथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी आर वेरी लो। रीजन कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या रिक्वायर्ड है बच्चों। एक तो बीओडी, जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसे। एक तो ये पता होना चाहिए, इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए, और जो दूसरी चीज है हमें जो पता होनी चाहिए दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता क्या है। चलिए इन दोनों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बीओडी की बात करते हैं। देखिए बीओडी में क्या है बच्चों। वी आर टॉकिंग अबाउट बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए कई बार क्या होता है कि वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक वेस्टेज आ जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ रहे हैं, किन किन चीजों की हम बात कर रहे हैं। लाइक लीव्स आ गए, है ना, ग्रासेस आ गए, या फिर डेड प्लांट्स आ गए। ये सारे जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट की तरह मतलब ट्रीट होते हैं। अब ये भी किसी भी अगर वाटर बॉडी में आ गए तो इनको डिकम्पोज करना या इनका डिकेइंग या फिर इनका डिग्रेडेशन, ठीक है, वो किस चीज वो करते हैं, माइक्रोब्स, है ना। तो किसी भी वाटर बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स डू दी डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ दीज वेस्ट्स। ठीक है, और इस डिग्रेडेशन के प्रोसेस में दे रिक्वायर दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन लिख लो, डिग्रेडेशन लिख लो, जो भी मन हो, डिकम्पोजिशन। और यही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस डिकम्पोजिशन को कराने के लिए बाय माइक्रोब्स। जनरली ये जो होते हैं ये बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा माइक्रोब्स जो है ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, है ना। और इसका मतलब उस वाटर बॉडी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो उतना कम हो जाएगा। इसका सीधा रिलेशन इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास ऑर्गेनिक वेस्टेज जो है वो बढ़ गए हैं। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो है वो बढ़ गया है आपके पास किसी भी वाटर बॉडी में, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है किसी भी वाटर बॉडी में, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू हो जाती है कम। क्योंकि वो जो ऑक्सीजन होगा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, वो तो बैक्टीरिया टेकअप कर रहे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, राइट। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, असर्शन जो कह रहा है कि इन पॉल्यूटेड वाटर बोथ द वैल्यूज ऑफ बोथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी आर लो, ऐसा नहीं है। बीओडी अगर कम होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और अगर बीओडी ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलत होगी। रीजन कह रहा है यूट्रोफिकेशन के बारे में, ठीक है। रिजल्ट क्या, यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी हम लोग फटाफट समझते हैं। देखिए यूट्रोफिकेशन में क्या होता है बच्चों कि कई बार हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजर्स जो है ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में चले गए, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स फॉस्फेट्स इन वाटर, ये क्या करता है, इनहांस करता है, इनहांसेस एल्गल ग्रोथ। एल्गी का ग्रोथ को, एल्गे के ग्रोथ को ये इनहांस करता है, और इसे इसी वजह से हम लोग एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अब देखो एल्गी ज्यादा हो गया वहां पर वाटर के सरफेस पे, अब ये किसको कवर कर लेता है, दिस कवर्स दी वाटर सरफेस, कवर्स दी वाटर सरफेस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर सरफेस तो पूरा पूरा एल्गल ब्लूम ने कवर कर लिया, एल्गी ने कवर कर लिया। इसकी वजह से जो पानी के अंदर रह वाले जो जीव है उनके लिए उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है बच्चों, इसके वजह से इनहिबिशन हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दी वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में, इन दी वाटर बॉडी, वहां रह रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। अब देखिए एल्गी जो है ये क्या कर देता है, बहुत सारा जो है ऑक्सीजन टेकअप कर लेता है, एंड इसकी वजह से
जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे पास एंड इन द गिवन वाटर बॉडी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो इट ऑल्सो डिक्रीजेस द ऑक्सीजन लेवल, राइट. तो यूट्रोफिकेशन से ये चीज भी हो गई. तो हमारा रीजन स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, रीजन स्टेटमेंट सही है, assertion गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.